कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और बात करेंगे बिटकॉइन की, मार्केट की, चलेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर क्या सिचुएशन है। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल से। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और ज्वाइन करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो इमीडिएट आपको मिल जाते हैं। और आज की डेट बड़ी इम्पोर्टेंट डेट थी, 13 सितंबर, और ये डेट थी सीपीआई डेटा की। आज सीपीआई डे था और फाइनली सीपीआई डेटा आ चुका है इवनिंग में 6 बजे। और यूएस सीपीआई जो आया है वो 3.7% आया है, मतलब 3.6% से कम आना चाहिए था। बढ़ के आया, थोड़ा सा बढ़ के आया 3.6% से। अगर हम देखें तो 3.7 कोई बड़ा नंबर नहीं है ना। अब आप देखो फाइनली जो सीपीआई है वो बढ़ के ज़रूर आया है, लेकिन थोड़ा सा ही बढ़ा है ना। और वही सितंबर मंथ की हम बात कर रहे थे कि भैया कुछ बढ़ के आ सकता है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग क्या है कि पिछले मंथ की अगर मैं बात करूँ, पिछले 2 महीने में 3.2% तक भी पहुँच गया था सीपीआई, 3% तक भी पहुँच गया था। तो अब 3.7 पे आया है, ठीक है। तो इस महीने कहीं ना कहीं जो है अभी तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अब क्या है कि सीपीआई बढ़ के आया ना, बहुत सारे लोग फटाफट ट्रेड ले लेते हैं। और ट्रेड क्या लेंगे भैया, बढ़ के आया तो शॉर्ट की ट्रेड, कम आएगा तो लॉन्ग की ट्रेड फटाफट। लेकिन मार्केट में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और बिटकॉइन का क्या हाल चल रहा है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चार्ट्स पे चलेंगे, लेकिन कुछ और अपडेट्स को भी कवर करते चलते हैं। तो आज कुछ यहाँ पे हैकिंग हमको देखने को मिली थी कॉइनेक्स एक्सचेंज के ऊपर। और ये जो लज़ारस ग्रुप है नॉर्थ कोरिया का, यही सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, यही सबसे बड़ा हैकिंग ग्रुप है जो अब तक की, मतलब इस 2023 में बात करूँ, $3 to 4 बिलियन की क्रिप्टो हैक कर चुका है ये लज़ारस ग्रुप। और रिस्पॉन्सिबल फॉर $55 मिलियन कॉइनेक्स हैक। तो आज जो कॉइनेक्स का हैक देखने को मिला $55 मिलियन का, उसके पीछे भी यही नॉर्थ कोरिया के हैकर्स हैं, ठीक है। और हुआबी जो एक्सचेंज है, हुआबी ग्लोबल, उसका यहाँ पे नाम चेंज हो गया है। और हुआबी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज चेंजेस इट्स नेम टू HTX। अब हुआबी का नाम आपको HTX ग्लोबल होता हुआ दिखेगा, मतलब हो गया है। और अब आप हुआबी ग्लोबल नहीं, HTX ग्लोबल जो है बोल सकते हो। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पे डी लिस्टिंग के हमने अपडेट किए हैं कि भैया कुछ 32 पेयर्स हैं जो डी लिस्ट करने वाला है यहाँ पे, कौन, OKX, ठीक है। तो ये कुछ पेयर्स हैं, आपको सब हमारे टेलीग्राम चैनल पे डिटेल मिल जाएगी। तो ये पेयर्स जो हैं सब यहाँ पे 21 सितंबर को ये पेयर्स डी लिस्ट होंगे, 25 को ये होंगे, और इसके अलावा 26 सितंबर को ये पेयर्स डी लिस्ट होंगे। तो बिल्कुल बिटकॉइन के चार्ट पे आ चुके हैं और बिटकॉइन यहाँ पे गिर नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट्स की जो पोजीशन लगी है उनको कहीं ना कहीं लिक्विडेट करेगा बिटकॉइन। और हमने ये टेलीग्राम पे डिस्कस कर लिया था, उसी टाइम आपको कहा था कि, और बिटकॉइन उस टाइम पे गिरा था जब सीपीआई डेटा आया है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे लेवल्स, ये कैंडल आप देखो, जैसे ही सीपीआई डेटा आया था ये वाली कैंडल यहाँ तक गई थी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे लेवल नीचे आए ही नहीं है, बिटकॉइन के लेवल ऊपर ही गए हैं, है ना। तो एक तरह से गेम ऐसे होते हैं, थोड़ा सा यहाँ वेट करेंगे, सीपीआई नंबर का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और अब जो इम्पोर्टेंट डेट है उसको भी आपको नोट करना है, वो है 20 सितंबर की डेट, है ना। 20 सितंबर की डेट है, और वो है FOMC के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन की डेट। कितना इंटरेस्ट रेट आएगा, अब थोड़ा सा बढ़ के ज़रूर आया सीपीआई, अब थोड़ा सा बढ़ के आया है। फेड को तो कहीं ना कहीं मौका मिल गया, और फेड के जो जेरोम पॉवेल हैं वो पहले भी कह चुके हैं। तो मे भी इस बार थोड़ा इंटरेस्ट रेट में भी हमको इंक्रीज़ देखने को मिल जाए, है ना। तो ये सिचुएशन है मार्केट की, और ये सिचुएशन है इस टाइम पे बिटकॉइन की। और ये सीपीआई डेटा आया जो इस बार बढ़ के आया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वी चेन के बारे में। और कल आप देख रहे थे, कल से ही वी चेन और वी थॉर में अच्छी हमको मूवमेंट देखने को मिल रही है। और इसका रीज़न है यहाँ पे, और रीज़न है कि ग्रेट टू हियर दैट अवर नेटिव एसेट VET एंड VTHO will soon be tradable on the
वर्ल्ड्स ओनली पब्लिकली लिस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस। तो कॉइनबेस के ऊपर लिस्टिंग का अनाउंसमेंट एक बहुत बड़ी बात है ना, और दोनों ही कॉइन्स के लिए बहुत अच्छी और इकोसिस्टम के लिए अच्छी अपडेट यहाँ पे। और वी चेन ज्वाइन द कॉइनबेस इकोसिस्टम और ट्रेड VET ऑन कॉइनबेस। कॉइनबेस को आपको पता है आप इंडिया में यूज़ नहीं कर पाओगे, 25 सितंबर से अपनी सर्विसेज बंद कर रहा है कॉइनबेस, लेकिन कॉइनबेस के ऊपर VET की लिस्टिंग और VT और VThor में अच्छा मोमेंटम हमको दिखा इस लिस्टिंग के अनाउंसमेंट से, और VThor अभी भी गेनर लिस्ट में बना हुआ है। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू को लेके। ट्रिलियंस ऑफ शिब मूव टू वेल वॉलेट एज शिबा इनू एम्स नेक्स्ट मूव। तो फिर से ट्रिलियंस की यहाँ पे मूवमेंट हुई है शिबा इनू के अंदर। तो बिल्कुल अगर मैं पिछले 24 घंटे की बात करूँ यहाँ पे, तो नोटेबली सीन ट्रिलियंस ऑफ शिप बीइंग मूव बाय वेल्स और लार्ज होल्डर्स। तो वेल्स और लार्ज होल्डर्स ने यहाँ पे कितना मूवमेंट किया है, 2.41 ट्रिलियन शिबा इनू का यहाँ पे जो है मूवमेंट हुआ है। और आप देख रहे हो प्राइस अभी बिल्कुल लो लेवल पे है, 0.5 टाइम 067 की जो रेंज है आसपास चल रही है, और जल्दी मूवमेंट आपको और ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा डंप आ चुका है और ये लास्ट एंड फाइनल मौका भी हो सकता है डिप में एंट्री बनाने का। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे EOS को लेके। EOS टू बिगिन ट्रेडिंग ऑन बिटट्रेड। और बिटट्रेड की मैं जहाँ तक बात करता हूँ, एक्सचेंज के ऊपर एक नई लिस्टिंग होती है, और किसकी, EOS कॉइन की, ऑन 13 सितंबर है ना। तो अगर आप देखो ये एक तरह से जापान की, और इस एक्सचेंज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर EOS यहाँ पे लिस्ट होता हुआ और एक तरह से जापान पहुँच गया EOS कॉइन। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे बाइनेंस के खुद का जो कॉइन है BUSD, और इस कॉइन का खात्मा अनाउंस कर दिया है फरवरी 2024 की। जहाँ तक हम बात करते हैं, बाइनेंस ने खुद अनाउंस किया है, और डेक्स ट्रेड की तरफ से भी यहाँ पे डी लिस्टिंग का अपडेट है। वी वांट टू इन्फॉर्म दैट बाइनेंस USD यानी BUSD विल बी डी लिस्टेड फ्रॉम डेक्स ट्रेड प्लेटफॉर्म। ऑल BUSD ट्रेडिंग पेयर्स आर क्लोज्ड, विड्रॉल्स विल बी अवेलेबल टिल 15/9/2023। 15 मार्च तक विड्रॉल यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो डेक्स ट्रेड भी यहाँ पे कॉइन रिमूवल BUSD विल बी डी लिस्टेड। तो अब धीरे धीरे आपको BUSD के पेयर्स खुद बाइनेंस यहाँ पे डी लिस्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे BUSD डी लिस्ट हो जाएगा, BUSD ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपके पास BUSD है तो टाइम रहते अपने स्टेबल कॉइन को किसी और स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर लें। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।